हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी केयर चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके मतलब आप लोग को समझा देते हैं। मैक्सिमा का मतलब है कि कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और सेम फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। इसको कैसे करके हम लोग निकालते हैं, इसी का पूरा डिस्कशन होगा। तो एक क्वेश्चन जो है ये आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह का है कि प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 1 इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। इसके मतलब x का वैल्यू जब 1 होगा और उस वैल्यू को जब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें जब पुट किया जाएगा तो क्या होगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगा। मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू जब 3 हम लोग कंसीडर करेंगे और सेम एल्जेब्रिक फंक्शन इसमें जो है इसमें जब पुट करेंगे तो इसका वैल्यू मिनिमम होगा। एंड नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू जब 0 हो जाएगा उस केस में क्या होगा कि इसका वैल्यू जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका वैल्यू ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे करके प्रूफ हुआ इसको दिखाते हैं। चलिए स्टेप 1 में पहले इसको मानने पड़ेगा क्या कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 1। इसको y, इसका वैल्यू जो है इसको मानना पड़ेगा कि इसका वैल्यू है y। इस तरह से लिख दिया गया लेट y इज इक्वल टू सच। तो पहला जो स्टेप है, पहला जो तरीका है निकालने का वो है कि डिफरेंशिएट। अभी तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, जब y मान लिए तभी सेम इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y को जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो dy/dx होगा इस तरह से। और इधर राइट साइड में x टू द पावर 5, इसको जब x से डिफरेंशिएट होगा तो 5x टू द पावर 4 इस तरह से आएगा माइनस ये 5 नेक्स्ट में जो है 5x टू द पावर 4 इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो 4 एंड 5 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज 20। और इसका जो पावर है 4 वो क्यूब हो जाएगा, दैट इज 20x³ इस तरह से। प्लस सेम 5x³, इसको जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x उस केस में क्या होगा, दोनों पावर अपोजिट पावर एंड 5 कोफिशिएंट एंड पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 15। एंड इसका जो पावर 3 है तो 2 आ जाएगा, दैट इज 15x²। इस तरह से हो गया। और 1 यहाँ पर कांस्टेंट है, नेचुरली इसको जो डिफरेंशिएट होगा विथ रेस्पेक्ट टू x तो नेचुरली वो 0, तो इसीलिए इसको नहीं लिखा गया। तो ये पहला जो है फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। तो इसके वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हम लोग का पास जो दिया हुआ है अभी जो इक्वेशन बन गया इसका वैल्यू y इज इक्वल टू सच दैट इज x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 1। इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इसके लिए जो डिफरेंशिएशन किया गया है इसका वैल्यू को हम लोग को 0 मानना पड़ेगा। स्टेप है, इसीलिए इस तरह से यहाँ लिखा गया कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहला चरण है, दैट इज इक्वल टू 0। इसको 0 मानिए तब क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा कि 5x टू द पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 15x²। इसका वैल्यू क्या होगा ना 0 आएगा। अभी इधर से 5x² इस इक्वेशन से कॉमन लिए तो अंडर ब्रैकेट इस तरह से आ गया x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 5x² इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू जब 0 होगा तो x का वैल्यू 0 आएगा, एक ठो निकल कर आ गया x का वैल्यू। आइदर यहाँ पर जो ब्रैकेट में है दैट इज x² माइनस 4x प्लस 3 आइदर, नहीं तो इसका वैल्यू 0 मानना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू जब 0 आएगा x² माइनस 4x प्लस 3 तब उस केस में क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो इसमें 2 ठो लीनियर फैक्टर बनेगा। तो इस तरह से हम इसको मिडिल टर्म जो है इसको स्प्लिट किए हैं। तो मिडिल टर्म जो है -4x है, इस तरह से स्प्लिट किए -3x -x। तो नेचुरली यहाँ से इसका 2 लीनियर फैक्टर यहाँ निकाला गया। कैसे? पहला लीनियर फैक्टर है x -3 और दूसरा लीनियर फैक्टर होगा x -1, इस तरह से। तो ये दोनों जो है आइदर x -3 का वैल्यू 0 होगा, उस केस में x का वैल्यू 3 आएगा, नहीं तो x -1 का वैल्यू 0 मानेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो इसीलिए हम लोग को दिखाई पड़ रहा है ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 3 ठो x का वैल्यू निकल कर आया। पहला है 0, नेक्स्ट 1 और उसके बाद 3। इसके बाद हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं। पहले जो इसको जो लोग डिफरेंशिएट किए हैं इसको सेकंड डिग्री में जाएंगे, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन। तो डी इस तरह से आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करने से क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 का साथ मल्टीप्लाई कर 20 एक्स क्यूब इस तरह से आया। ये 3 जो पावर है और एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 60 एक्स स्क्वायर यहाँ आया, और यहाँ पर 2 और 15 पहले मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 15 to the 30, और यहाँ पर जो है एक्स बन जाएगा। इसी तरह से इसका बोला जाता है सेकंड डिग्री डिफरेंशिएशन, इस तरह से है। इसमें हम लोग का पहला जो सेकंड टाइम जो हम लोग डिफरेंशिएशन किया है उसका जो वैल्यू है उसमें x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 मान करके इसका वैल्यू निकालते हैं जो डिफरेंशिएशन जो किया गया है। तो इसी तरह से दिखाई पड़ रहा है कि 20 × 1 क्यूब -60 × 1 स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का जो ओरिजिनली इधर था इस तरह से 20x क्यूब -60 x स्क्वायर प्लस 3, यह x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 लगाएंगे, तो वहाँ 1 लगाने से इस तरह से आएगा। तो ये वैल्यू निकल करके आया कितना, -10। ये दिखाई पड़ रहा है 20 -60 प्लस 30। तो इसको जो सिंप्लीफाई किया गया तो -10 है, तो -10 इज लेस देन 0। इसके मतलब यह है कि द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तभी पता चलता है जब डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होता है, उस केस में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डिफरेंशिएशन जो किया गया इसमें जो जब x का वैल्यू हम लोग पुट किए हैं तो फाइनली दिखाई पड़ रहा है कि जो रिजल्ट आया है वो दैट इज़ लेस देन 0। इसके मतलब है कि जो फंक्शन था उसका x इक्वल टू 1 बैठाने से ही x का वैल्यू 1 पुट करने से फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ गया, ये पता चल गया। इसीलिए इस तरह से लिखना पड़ता है द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ये पता चल गया। इसके बाद सेम जो डिफरेंशिएशन किए गए हम लोग उसमें x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, करने से इस तरह से लगेगा 20 × 3 क्यूब -60 × 3 स्क्वायर प्लस 30 × 3। इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 आ रहा है, तो 90 इज ग्रेटर देन 0। इसके मतलब है कि x का वैल्यू जिस पॉइंट में x का जो स्टेशनरी जो पॉइंट है 3, इस वैल्यू में हम लोग का जो गिवन फंक्शन है तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इसके मतलब इस वैल्यू x का इस पॉइंट में जो है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू वो फॉर्म करेगा। इसलिए द फंक्शन हैज़ द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, ये पता चल गया। इसके बाद हम लोग का x का तीसरा वैल्यू है दैट इज 0। तो सेम डिफरेंशिएशन में जो है हम लोग जहाँ 0 बैठाएंगे तो पूरा फंक्शन वैल्यू जो है डिफरेंशिएशन का पूरा वैल्यू 0 आ रहा है। तो जब 0 आता है तो उस केस में होता है कि द फंक्शन हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लोग का जो वैल्यूएबल थॉट्स और कमेंट्स ज़रूर हम लोग के पास भेजिएगा, ताकि आगे चल करके और अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आप लोग को समझा सकें। अगेन थैंक यू।